हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपोज पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 8 जून 2023 को जो पेपर हुआ है उसका लेवल कैसा था, उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और उसके साथ ही हम ये 5 क्वेश्चंस के क्या आंसर कीज होंगे, कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे, इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस। तो 8 जून 2023 को जो पेपर हुआ है उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे क्वांटम मैकेनिक्स से, उसके बाद से मैथमेटिकल फिजिक्स से, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो गेट पे था और एक दो क्वेश्चन और भी पूछे गए थे। तो मेजर पोर्शन इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये भी हम लोगों ने देखा कि ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में जो क्वेश्चन बने हुए थे, तो जो पार्ट ए के क्वेश्चन थे, जो जैसे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर बना हुआ था, तो जो रीजनिंग था वो पिछले साल जैसा ही था। उससे थोड़ा सा इजी हम कह सकते हैं, बहुत टफ नहीं था। पिछले साल से थोड़ा सा इजी आप मान सकते हैं। लेकिन जो पार्ट बी था वो पिछले साल के जैसा ही था, या एक दो ऐसे क्वेश्चन थे जो पिछले साल से आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल को आप मॉडरेट मान सकते हैं। और पार्ट सी मिला जुला था। ये हम लोगों ने देखा कि कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जा रहे थे और कुछ को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। तो ये एनालिसिस था। और ऑन द होल ये कहा जाए तो जो पिछली बार का कट ऑफ रहा उसी के आसपास ये कट ऑफ रहने वाला है। मुझे ये लगता है पिछली बार जो कट ऑफ आया था उससे 2-4 नंबर 5 नंबर कट ऑफ अधिक रहने वाला है। तो पिछले साल के कट ऑफ और इस बार के पेपर का जो लेवल था, अगर उसको सबको एक साथ देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो कुछ जनरल का हम देख सकते हैं कि 78 to 85 मार्क्स के बीच में रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 70 to 75 के बीच में रहने वाला है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है। और एससी और एसटी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 33% पर ही ये क्वालिफाइड हो जाएंगे। 66 रहने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रहने वाला है। और बाकी लोगों ने, जो मेरे फ्रेंड्स ने देखा, जो और भी हमारे लोग साथ जिनसे बातें हुई, इससे पता चला कि नहीं ये कट ऑफ रहने वाला है। इतना कट ऑफ अगर नंबर आप पाते हैं, आप मान लीजिए कि 85 नंबर पाते हैं तो अपने आप को 100% सेफ माने। 75 नंबर पाते हैं अगर ओबीसी वाले तो 100% अपने आप को सेफ माने। 66 नंबर पे एससी और एसटी वाले सेफ माने। अब हम यहां चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे, तो आप लोगों ने देखा कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वांटम नंबर n = 2 दिया गया था, l = 0 दिया गया था, और r20 की जो वैल्यू दी गई थी n 1 - r/2a e to the power -r/2a दिया गया था। और कह रहा था कि जो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो r2 r + dr के बीच में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तब हमें ग्राफ प्लॉट करना था r और pr के बीच में। तो एक ऐसा ग्राफ था। आप ऐसे 4 ऑप्शन मिले हुए थे, तो इसमें से जो ग्राफ सही होगा, जो ऑप्शन सही है, वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, पहला ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन जो लगाए होंगे उनका सही है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पोटेंशियल एट बाउंड्री ऑफ कैविटी V = V0 cos² θ/2 था। 4 डेंसिटी 0 दिया गया था। अब कह रहा था कि जो कैविटी उसके अंदर बना है, उस कंडक्टर के अंदर जो कैविटी बना है, अगर उस कैविटी का रेडियस r है तो r/2 पर, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ रहा था। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो इसका फोर्थ ऑप्शन से ही होगा, 1/2 V0 sin θ हो जाएगा। तो जो लोग ये फोर्थ ऑप्शन पे टिक किए हैं उनका सही होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के तरफ। थर्ड क्वेश्चन दिया गया था कि हैमिल्टोनियन ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम H = P1 P2 + Q1 Q2 देन लैग्रेंजियन इसका पूछ रहा था। तो इसका लैग्रेंजियन हम जब निकालेंगे तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन सही आएगा, Q1 डॉट Q2 डॉट माइनस Q1 Q2 आएगा। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोगों का क्या है, सही है। फिर ये एक मैट्रिक्स दिया गया था, फोर्थ क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया गया था, इसमें यही मैट्रिक्स था, -3 1 2 -1 2 0 2 0 1। सेटिस्फाई द इक्वेशन MQ अल्फा m² बीटा m + 3 = 0। अगर इसके आइगन वैल्यू का अगर हम इक्वेशन निकालेंगे और इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और जो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिली थी वो -6 और 6
मिला हुआ था। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन में ये दिया गया था कि एक करंट थी जो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में क्या कर रही थी, फ्लो कर रही थी किसी वायर में, और उस वायर का रेजिस्टेंस आर था। तो पॉइंटिंग वेक्टर हमें बताना था कि पॉइंटिंग वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या था। तो P इक्वल टू ये ऑप्शन दिए गए थे और जो आंसर आया था वो ये थर्ड ऑप्शन आया था, -I² पाई r/4 सिग्मा इनटू रो, यूनिट वेक्टर रो। तो हमने देखा कि ये 5 क्वेश्चन के क्या आंसर कीज हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में और भी हम इस पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसके अगले वीडियो में हम पार्ट सी के सारे क्वेश्चन जितने भी मेरे दिमाग में हैं उन सारे क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। तो आप लोग देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।